भरत जी महाराज के हृदय में जो भगवान राम के स्वभाव के प्रति, क्योंकि जब भी चित्रकूट की ओर बढ़ रहे तो बार बार उनकी जो चाल है वो बदल रही, कभी बड़ी तेजी आ जाती है, कभी रुक जाते हैं। तो क्यों ऐसे, अगर आपको एक लक्ष्य भगवान राम तक पहुंचना है तो दौड़ते हुए चले जाए। पर भरत जी महाराज जब अपनी ओर देखते हैं तो वो रुक जाते हैं कि मैं ऐसी मां का पुत्र हूं, यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं 60 सदा स्वदोष। उन्हें अपने आप पर देख के बड़ी ग्लानि होती है कि मुझसे बड़ा पापी कौन हो सकता है जिसके कारण प्रभु को वनवास दे दिया गया। तो वो अपनी ओर देखते, उनको कमियां ही कमियां दिखती है, रुक जाते हैं। पर फिर उनका ध्यान भगवान के स्वभाव की ओर चला जाता है और उनका आपुन जानी न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोस। भगवान के प्रति ऐसा विश्वास है कि भले मैं कितना बड़ा पापी हूं पर प्रभु इतने उदार है कि जरूर वो मुझे शरण में ले लेंगे। तो ये जो भगवान के प्रति उनका विश्वास है वो ध्रुव तारा के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रतीकात्मक व्याख्या जो की है वो एक ध्रुव तारा विश्वास का प्रतीक। और हमारे गुरुदेव एक और जो दिव्य रहस्य उद्घाटित करते, सामाजिक जीवन में भी ये ध्रुव तारा दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहाँ आप जानते हैं? शादी ब्याह में। बहुत अच्छा, बूढ़ी माता जी बता रही है, खूब शादियां लगता है करवाई है उन्होंने। ये पाणी ग्रहण संस्कार, जो 16 संस्कार जीव के होने चाहिए उसमें पाणी ग्रहण सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। उसमें जो विभिन्न प्रकार की लोक रीति, उसमें एक रीति है ध्रुव तारा दर्शन। उसमें क्या होता है कि पंडित जी आचार्य जो विवाह करा रहे हैं वो पतिदेव को कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को उत्तर दिशा में इंगित करके दिखाओ कि देखो आकाश में ध्रुव तारा का दर्शन हो रहा है। ये दूल्हे को कहना है और उनकी पत्नी को कहना है कि जी मैंने देख लिया। ये परंपरा है, लोक रीति है। तो एक आजकल की आधुनिक बुद्धिजीवी बहू ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आजकल तो 5 स्टार होटल में दर्शन होता है, विवाह होता है, और वहां छत में कहाँ ध्रुव तारा दिखाई दे। महाराज ने कहा कि न भी दिखाई दे, शास्त्र कहता है कि आपको कहना है कि मैंने देख लिया। तो उस लड़की ने कहा, युवती महाराज जी ये क्या विवाह का प्रारंभ ही झूठ बोलना सिखाने से होता है क्या? जब हमने देखा नहीं तो हम कैसे कह दे कि हमने देख लिया। देखिए जितने भी यहाँ विवाहित बैठे हुए हैं सबने ध्रुव तारा देखा होगा। दिन में ही विवाह हो तो दिन में भी तारा दर्शन दिखाई देते। पर इसका तात्पर्य क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो विवाह का संस्कार में ध्रुव तारा दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण लोक रीति है और कृपा पूर्वक आप उसका मर्म समझ लीजिए। ध्रुव जो है वो विश्वास का प्रतीक है और पति पत्नी जब अब एक होकर के दाम्पत्य जीवन उनको जीना है, 2 अलग अलग स्वभाव के, कुल के, अलग घराने के, जो 2 परिवार के, सब कुछ भिन्न है, चाहे शहर भी भिन्न हो, पर उन दोनों को अब एक हो करके जीना है। तो पहले तो आचार्य गांठ बांध देते, ग्रंथि बंधन करते है ना, जो कन्या की बहू की चूनर और उसका जो है दुपट्टा दोनों में गांठ बांध करके और फिर कहते हैं कि अब आपको फेरे अग्नि के लेने। तो गांठ बांध दी, इसका मतलब समाज के सामने और धर्म की साक्षी में अब आप दोनों को सम्मिलित जीवन जीने का अब ये लाइसेंस छूट दे दी गई।
पर क्या गांठ बांधे बांधे जीवन भर घूमेंगे क्या? वो गांठ तो खोल दी जाएगी। पर ये सांकेतिक है कि अब आप दोनों अपरिचित भले हो, पर अब दोनों के हृदय जुड़ जाने चाहिए। ये बहिरंग गांठ नहीं, हृदय में प्रेम जो है कि गांठ बंध जानी चाहिए। और प्रेम जो है, क्योंकि आजकल बहुत संबंध विच्छेद, डाइवोर्स हो रहे हैं और लोग बड़े चिंतित। शादियों में अभी फेरे हो रहे हैं बहुत ही। एक अभी मुझे अवसर मिला था किसी की शादी में, और लड़के की दादी ही बैठी थी, अमेरिका से बच्चे आए थे, करोड़ों रुपया शादी में खर्च कर रहे, पर पता नहीं ये बच्चे कितने दिन शादी टिकेगी। अब आप सोच लीजिए। मैंने कहा आप ही की संतान पर आपको विश्वास नहीं है? तो प्रेम, विवाह कर रहे हैं और फिर भी टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि प्रेम का आधार क्या है? प्रेम का आधार विश्वास है। विश्वास की नींव पर ये प्रेम का मंदिर बनाया जाता है। वो बहुत सुंदर मंदिर आप बना दे और नींव खोखली हो तो वो मंदिर रहेगा कि वो पूरी बड़ा मकान कितना ही वो टूट जाएगा। तो यही जब पति कहता है कि उत्तर दिशा में तुम ध्रुव तारा देखो, तो पत्नी को कहना है कि भले मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मुझे आप पर संपूर्ण विश्वास है। आपने कहा है तो मैंने देख लिया, आपकी आंखों से देख लिया। तालियां बड़ी कमजोर है, मतलब आप लोग सहमत नहीं है। ये विवाह का श्री गणेश यहां से होता है, संबंधों का, कि इस तरह का विश्वास जब पति पत्नी के बीच में हो तो ऐसी सुदृढ़ नींव के ऊपर ही जो संबंध होंगे वो स्थायी संबंध रहेंगे, और नहीं तो जय सिया राम। तो ये ध्रुव तारा विश्वास का एक प्रतीक। दूसरा विश्वास का प्रतीक है, वो है वट वृक्ष। वट विश्वास गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में। ये वट वृक्ष को विश्वास का प्रतीक क्यों बताया, तो वो कथा भी आप लोग सब जानते हैं। मार्कंडे ऋषि का नाम सुना है कि नहीं? मार्कंडे पुराण भी है। ते मार्कंडे ऋषि जी के मन में इच्छा जागृत हुई, प्रभु से उन्होंने कहा कि मैं प्रलय देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, तुम्हें देखने का अवसर मिल जाएगा, प्रलय कैसे होता है ये जिज्ञासा हुई देखने की। और प्रभु ने अपनी ऐसी माया दृश्य करके ऐसी लीला की कि अचानक आकाश से आकाशवाणी हुई कि प्रलय होने वाला है, और समुद्र में जल बढ़ने लगा। और इतना जल बढ़ गया कि सारी पृथ्वी सब कुछ जलमग्न हो गई। चारों ओर केवल जल, जैसे सुनामी जो आपने देखा था कुछ वर्ष पहले कि इतना समुद्र में जल बढ़ जाए तो जैसे सुनामी आ गई हो। और पूरा, अब मार्कंडे जी इतने घबरा गए क्योंकि अकेले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस जल ही जल, और मैं भी डूब जाऊंगा उनको लगा। पर अचानक उन्होंने देखा कि वो वट वृक्ष जो था, कल जो चर्चा हमने की थी तीर्थराज प्रयाग में, तो वो वट वृक्ष जो है वो बढ़ता जा रहा है। सब कुछ जल में डूब रहा है, पर वट वृक्ष बढ़ता जा रहा है आकाश की ओर। और जहां मार्कंडेय जी ने देखा तो वो वट के एक पत्ते पर एक छोटा सा बालक, बहुत ही सुंदर श्याम रंग का बालक उस पर लेटा हुआ दिखाई दिया। और वो बालक जो है वो मार्कंडेय जी को इशारा कर रहा है। वो बालक कौन थे? आप लोग कथा इतनी सुनने नहीं समझ पाए।
वेद व्यास जी ने इसलिए प्रार्थना लिखी, स्तुति की, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो सुना है कि नहीं कथा आपने, कि भगवान बाल मुकुंद छोटा सा रूप धारण करके हमारे श्याम सुंदर कन्हैया ने वो वट वृक्ष के पत्ते पे सांवले रंग का सम्मोहक इतना छोटा बाल रूप में दर्शन दिया मार्कंडेय ऋषि को, और इशारा किया, ऐसा हाथ लंबा किया और मार्कंडेय जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और वो बच गए डूबने से। प्रभु ने अपनी माया समेट ली और प्रलय का दृश्य समाप्त हो गया। अब मार्कंडेय जी ने जब ये देखा तो उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछा, प्रभु का दर्शन मिला, प्रभु ये क्या आपने दिखाया, जब प्रलय हुआ सब कुछ नष्ट हो गया पर ये वट वृक्ष बढ़ता गया। भगवान ने कहा कि ये वट वृक्ष नहीं, ये भक्त के हृदय का विश्वास का प्रतीक है। भयंकरी घटना जीवन में हो जाए पर भक्त के हृदय का विश्वास कभी नहीं डूबता है, विपरीत परिस्थिति में भी वो बढ़ता ही जाता है। तो मार्कंडेय जी ने पूछा, महाराज ये छोटा सा बालक के रूप में आपने श्याम सुंदर जो है बाल मुकुंद के रूप में जो दर्शन दिया पट्टे की आड़ में, इसका क्या अर्थ है? देखिए ये संवाद मार्कंडेय जी और भगवान में और हमारे गुरुदेव सुन रहे हैं, क्योंकि ये कहीं किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। अगर आपको सुनना है इन रहस्यों को तो राम किंकर सद साहित्य पढ़ना पड़ेगा, हमारे गुरुदेव की कथा श्रवण करेंगे तब आपको ये सारे रस, ये आनंद मिलेंगे। क्योंकि प्रलय जैसी घटना मैं तो देखती हूँ, देवी आती रोते हुए, हमारे जीवन में ये हुआ तो ये हुआ, इतनी तरह के दुख है। तो प्रलय काल में अगर हमने कथा सुनी है, भगवान का पूजन किए हैं, नाम दीक्षा ली है, तो हमारे हृदय का विश्वास जो है ये परीक्षा है। पर वो विश्वास ऐसा अड़िग, और प्रभु ने कहा कि प्रलय जब आता है तो मैं भी जो बच पाता हूं वो भक्त के हृदय के विश्वास का आधार पर बच पाता हूं, नहीं तो मैं भी ना बच पाता। तो ये वट विश्वास का दूसरा प्रतीक, और तीसरा प्रतीक विश्वास का मानस में है, वो है अंगद का पैर। वो भी आप जानते हैं कथा के प्रभु ने दूत बना करके अंगद जी को रावण को सुमति देने के लिए भेजा, और बहुत सुंदर संवाद, एक ग्रंथ है अंगद चरित्र। जरूर आप लोग यहां से जब जाए तो एक एक सद साहित्य अपने साथ लेते हुए जाए। तो अंगद को जब प्रभु ने भेजा और फिर वह संवाद हुआ, और अंत में अंगद ने क्या किया कि रावण को चुनौती दे दी, भरी सभा में अपना पैर ऐसे जमा दिया और रावण से कहा कि तुम या तुम्हारे इस दरबार का कोई भी मंत्री, जितने राक्षस थे सबसे कहा चुनौती, अगर मेरा पैर डिगा दे तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, फिर राम सीता मैं हारी, श्री राम लौट जाएंगे और सीता जी को मैं हार देता हूं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा रावण के दरबार में। गोस्वामी तुलसीदास जी तो चकित हो गए कि ये प्रतिज्ञा करने का दुस्साहस किसके सामने? जिस रावण ने अपने एक हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उसके सामने ये तो बंदर का पैर है। कई लोग तो हमारे गुरुदेव से आके कहे, ये क्या अगर अंगद का पैर हिल जाता तो क्या होता? महाराज जी ने कहा, अंगद को चिंता नहीं है, उनको विश्वास है, तुम काहे को डर रहे हो?
पर अंगद ने इतना बड़ा क्या दुस्साहस का काम नहीं किया क्या? कई भक्त आके महाराज जी को पूछते, अरे उन्होंने दाव पर किसको लगाया? उनका सीता जी को लगाया। भाई उसमें क्या अधिकार था? दाव पर अगर आप जो सट्टा खेलते हैं तो अगर कोई दाव पे लगाना है तो अपनी वस्तु लगाए, पर ये सीता जी को दाव पे लगा दिया। कितना बड़ा साहस! आप कल्पना कर लीजिए, अगर पैर उठ गया होता तो क्या होता? तो अंगद से जाके हमारे गुरुदेव ने पूछ लिया कि तुमने इतना बड़ा दुस्साहस किया, तुम्हें को चिंता नहीं हुई क्या? अंगद ने कहा बिल्कुल नहीं हुई। क्यों? मैं सीता जी को दाव पे लगाया। अंगद ने कहा सीता जी किसकी शक्ति है? राम की शक्ति है। तो अंगद ने कहा चिंता किसको होनी चाहिए? शक्ति उनकी है, चिंता हो तो राम को हो, मुझे क्या चिंता है? मैंने तो दाव पे लगा दिया, भगवान को चिंता हो। ये है भक्त का विश्वास। तो ऐसी सभा में जब अंगद ने अपना पैर रोप दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी तो चकित हो गए और तब उन्होंने कहा, तुलसी प्रभु महिमा कहूं। ये तो भगवान की कृपा है। पर भगवान की कृपा तो हम सब पर है। हम अगर अभी अपना पैर जमा दे तो कोई बच्चा भी हिला देगा। उनका नहीं, केवल भगवान की कृपा ही नहीं है, उनका तुलसी प्रभु महिमा कहूं की सेवक विश्वास। ये तो अंगद का विश्वास ऐसा अड़िग था कि वो रावण भी उसका पैर हिला नहीं पाया। तो ये एक विश्वास का प्रतीक जो है भक्त ने करके दिखाया। ये तीन प्रतीक और चौथे प्रतीक जो है हमारे भगवान शंकर, घनीभूत विश्वास के प्रतीक। और तब आप देखिए, अब वो जब कल कथा को जहां छोड़ा था, क्योंकि अब समापन भी करना पड़ेगा, कि जब भगवती जो है, जो सती जी अपना प्राण त्याग करती है, दक्ष के यज्ञ में कल चर्चा की थी, और फिर यही संकल्प ले करके पुनर्जन्म उनका जो है हिमांचल के घर पे होता। और वो प्रसंग भी आप जानते हैं कि पूरा वातावरण इतना दिव्य, बाल कांड में ही ये शिव कथा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में लिखी है। और फिर देवर्षि नारद आते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और अंत में पार्वती जी तपस्या करने के लिए जाते हैं। और दीर्घ काल तक पार्वती जी तपस्या कर रही है भगवान शंकर को भरतार पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और एक दिन भगवान राम ने जब देखा कि ये भोलेनाथ तो कोई प्रभावित नहीं हो रहे, भगवान राम चले आए कैलाश में भगवान शंकर के पास। देखिए दोनों का दिव्य मिलन हुआ और गदगद हो गए शिव जी कि उनके इष्ट स्वयं कृपा करके आए। दंडवत प्रणाम किया, महाराज आपने मेरा स्मरण कर लिया होता, आपने कष्ट क्यों किया, मैं ही आ जाता, ये दास आपका, आप कैसे आए? उनका मैं आपको कथा सुनाने आया हूं। भगवान राम ने कहा, भगवान शंकर को तो राम कथा सबसे अधिक प्रिय, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी सुनैना जी ने कहा पहले दिन दीदी माँ आप नीचे बैठ करके जब कथा सुनाना शुरू किया तो शंकर जी ने बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया, इतने प्रसन्न हो गए। ये शिवालय में बैठे हुए राम कथा सुन रहे हैं 6 दिनों से। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो के स्वयं राम आए हैं, कथा सुनाएंगे। और भगवान राम ने कथा सुनाना शुरू कर दिया और ऐसी कथा सुनाई कि भगवान शंकर की आंखों में अश्रुपात होने लगा। किसकी कथा सुनाई? अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा,